बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल रम्ज़ इश्क, तहरीर नूर आसिफ, एपिसोड नंबर 104। दूसरे लम्हे वो खुद पर काबू पाते पिस्टल पर अपने हाथ मजबूत कर चुकी थी। शहराम खान ने महजूज निगाहों से उसे देखा था। वो पिस्टल इस पर फिर से ताने हुए थी। शहराम खान, आज इस कमरे से तुम्हारी लाश उठेगी। बहार खान आज तुम्हें जान से मार डालेगी, मगर तुम्हें किसी का होने नहीं देगी। बहार हिजियानी चीखी थी। हो सकता है मैं अब तक किसी और का हो गया हूँ, शहराम ने सिगरेट का गहरा कश लेते ठंडे सुलगते लहजे में कहा था। बहारे के हाथों से उसी लम्हे पिस्टल छूटता ज़मीन पर गिरा था। वो चकराते सर को संभालते दीवार को एक हाथ से जकड़ गई। क्या मतलब तुम्हारा? तुम एजल से निकाह कर चुके हो? बहारे ने कांपते लफ्ज़ों से बामुश्किल कहा था। अगर मैं कहूँ हाँ, तो पिस्टल की गोलियाँ एक बार ही मेरे सीने में उतार दोगी या बारी बारी? शहराम ने अपनी मूँछों पर हाथ फेरते इत्मीनान से पूछा। बहारे के बदन की लर्जिश में इजाफा हुआ था। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी शहराम? ये कैसा इश्क था तुम्हारा शहराम? तुमने अपने इश्क में शराकत कर डाली। जहाँ इश्क हो वहाँ शिर्क नहीं होता। तुमने शिर्क कर डाला। तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। वो दीवार के साथ कांपते हुए टेक लगा गई थी, वरना वो गिर जाती। वो दीवार के साथ टेक लगाए उसे भीगी गुलाबी आंखों से देख रही थी। शहराम ने उसके कपकपाते बदन को देखते उसके सामने सोफे पर बैठते सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाई। महबूब बेरहम हो तो दगा करने में क्या हर्ज है? शराकत दारी की इजाज़त भी तो तुमने दी ही थी। शहराम ने इत्मीनान से कहा। तुम मुझे किसी जगह पर बैठा कर जाओ और बोलो, बहारे मेरे आने तक यहाँ से हिलना मत। बहारे गुल क़यामत तक वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार में बैठे रहेगी, किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगी। तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, इश्क का दावा, फिर इतनी बेवफाई कैसे कर सकते हो? या फिर तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं? बहारे ने कपकपाते लबों से ज़ख्मी लहजे में सवाल किया। जानता हूँ बहारे, गुल मर तो सकती है, किसी दूसरे की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकती। ना कभी देखा है, ना कभी देखेगी। यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद भी बहारे गुल खान सारी उम्र किसी की तरफ एक नज़र उठाकर नहीं देखेगी। शहराम ने सिगरेट का गहरा कश लेते कहा। बहारी गुल दीवार में समाये आंखें नीचे बुरी तरह रो दी थी। शहराम सिगरेट के गहरे कश लेते उसे बागौर देख रहा था। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही दीवार के साथ लगी आंखें नीचे रोती रही। शहराम की नज़रें मुसलसल उसके दो आश्ता बदन और दहकते रूप पर थीं। बहारे ने रोते हुए अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते शहराम को एक नज़र देखा, जो इत्मीनान से सिगरेट के कश ले रहा था। बहारे ने झुकते हुए ज़मीन पर पड़ी पिस्टल उठाते शहराम पर तानी। तुमने पूछा था ना कि तुम्हारी क्या सज़ा होगी, तो तुम्हारी सज़ा तुम्हारी पिस्टल की ही गोलियां हैं शहराम खान, मगर निशाना तुम नहीं, निशाना बहारे गुल होगी। बहारे शिद्दत से चीखते वो पिस्टल अपनी कनपटी पर रख चुकी थी। शहराम अब की बार करंट खाकर सोफे से खड़ा हुआ था। बहारी, ये क्या कर रही हो? शहराम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, रंगत शदीद सुर्ख हो गई थी। शहराम खान नहीं तो बहारे गुल खान नहीं, शहराम खान नहीं तो ये हॉस्पिटल नहीं, शहराम खान नहीं तो डॉक्टर की डिग्री नहीं, शहराम खान नहीं तो ये सांसें नहीं, शहराम खान नहीं तो ये बच्चा नहीं। बहारे गुल ने पिस्टल अपनी कनपटी से हटाते अपने पेट पर रखी थी। शहराम का पूरा वजूद जैसे लर्ज़ों की जद में आया था। माथे पर पसीने की बूंदें चमकी थीं। शहराब ने खौफजदा निगाहों से बहारे के पेट पर रखे पिस्टल को देखा था। बहारे, पिस्टल पीछे करो, शहराब पूरी कुव्वत से चीखा था। क्या हुआ शहराम? तुम्हारे चेहरे पर इतना खौफ क्यों है? बहारे ने अपने पेट पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते इस्तज़ाइया लहजे में पूछा। ओ, कहीं चेहरे पर छाया खौफ अपने बच्चे का सुनकर तो नहीं? बहारे तंजिया बोलते हुए रो दी थी। शहराम लब बीचे वहीं पर रुक गया था, मगर उसकी सांसें सीने में अटकी हुई थी। बहारे जब जब अपने पेट पर पिस्टल का दबाव बढ़ाती वो तड़प कर रह जाता था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी जगह कैसे किसी को दे सकते हो? अपनी बहारे की जगह कैसे किसी को दे सकते हो? बहारे ने रोते हुए हिचकियों से इस्तफसार किया। पेट पर उसकी पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ता जा रहा था। बहारी, पिस्टल हटाओ खुद से, मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। शहराम ने उसके कपकपाते बदन और उसके हाथों की लर्जिश को देखते बगौर नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। तुमने दे दी है शहराम मेरी जगह। तुमने उसी दिन उसे इज़ल को दे दी थी जब तुमने उसे मेरा घर दिया था, उसके हाथ का वो जहरीला खाना खाया था। बहारे रोते हुए चीखी थी। बहारे, शहराम ने मुस्तरब होते उसे पुकारा। उसका कांपता लरसता बदन उसकी जान निकाल रहा था। वो कितने दिनों से उसकी ये हालत देख रहा था, मगर अब उसकी ये हालत देखते उसकी जान लबों पर सजी थी। उसके पहलू में उसका बच्चा था। वो पागल हो रहा था उसे ऐसे देखकर। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहराम उसकी हालत देखते चीखा। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उसके आगे वो सोच भी नहीं सकता था। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं शहराम खान। हवेली के मर्दों में से सबसे बदतर हो तुम। बेहिस, सफ़ा, खुद सर, बेवफा इंसान। बहार शहराम से भी ज़्यादा चीखी थी। तुमने हर पल मेरे नाज नखरे उठाए। बचपन से तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मुझसे ऐसा कोई खूबसूरत नहीं।
रुखसती से पहले रातों को मेरे कमरे में आकर मुझे देखते रहते, मेरे नकोश को अपने लबों से छूते रहते। मैं सोई होती, शहराम मर नहीं गई होती थी, जो मुझ तक तुम्हारे लबों की दहकती आँच न पहुँचती। वो फिर से हलक के बल चीखी थी। तुमसे नफ़रत के बावजूद मैंने रातों को तुम्हारा इंतज़ार किया है, मुझे अपनी आदत डालकर। अब तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। तुम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, आदत मोहब्बत से भी ज़्यादा जानलेवा होती है। बाहर हिचकियों से रोते हुए सर नफ़ी में हिलाते पीछे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। क्यों शहराम, क्यों किया मेरे साथ ऐसे? मेरी आदत बन चुके हो तुम। क्यों शहराम? बहारे ने रोते हुए अपने गले को जकड़ा था। उसकी सांसें बंद हो रही थी उस सजे हुए कमरे को देखकर। ये कमरा सामने खड़े सितमगर ने किसी दूसरी औरत के लिए सजाया। वो मरने के करीब थी जैसे। बहारे, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, पिस्टल पीछे करो, मैं तुम्हें हर चीज़ की वजाहत दूंगा, चाहे तो मेरे एक एक पल का हिसाब ले लेना, लेकिन ये पिस्टल फेंक दो प्लीज़। शहराम ने उसकी तरफ अस्तराबी अंदाज में कदम बढ़ाते हुए। शहराम की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। वो अपने पहलू से पिस्टल हटा ही नहीं रही थी। शहराम खानज़ादा का पूरा वजूद पसीने से तर था। पास मत आना मेरे, वरना लम्हों का खेल होगा और तुम्हारे सामने मेरी खून में लथपथ लाश पड़ी होगी। बहारे ने पिस्टल की नोक का अपने पेट पर दबाव बढ़ाते वार्न किया। शहराम मुस्तरब होते अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते वहीं रुक गया था। बहारे का लरसता बदन और लहजे की कपकपाहट उस बात की गवाह थी कि वो अपने हवास में नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। और शहराम खानज़ादा की जान जैसे हलक में ही घुट रही थी। अपनी बीवी और बच्चे को खोने का सोचते ही वो तड़प कर मरने वाला हो रहा था। शहराम, तुम मर्द हो, तुम्हें औरत की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं है। तुम नहीं समझ सकते औरत कैसा फील करती है, मर्द की मोहब्बत उसके लिए क्या होती है। मर्द बदसूरत हो, मर्द नापसंदीदा हो, मगर मर्द के प्यार करने वाले अंदाज पर औरत मर मिटती है। तुम नहीं समझते, तुम्हारी बहारे तुम पर मर मिटी है, तुम्हारे बहारे को तुमसे इश्क हो चुका है। तुम जो रात रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी जानलेवा सरगोशियाँ करते थे, उन बातों से मुझे इश्क हो चुका है। तुम्हारी मेरे लिए तड़प, तुम्हारा रात रात भर मुझे प्यासी निगाहों से देखना मुझे कितना मगरूर बना चुका था। तुम समझ नहीं सकते। मैं इसलिए मगरूर नहीं थी कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, इसलिए मगरूर नहीं थी मेरे पास खूबसूरती है। मैं इसलिए मगरूर थी शहराम के मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत थी, मेरे पास तुम थे शहराम, मेरे पास तुम थे। वो ज़ियानी चीखते अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोती थी। पिस्टल अभी तक उसके एक हाथ में थी। पिस्टल बहारे के पेट से हटी तो शहराम की जान में जैसे जान आई थी। शहराम ने गहरा सांस भरते खुद पर काबू पाया। तुमने मेरा गुरूर ख़त्म कर दिया शहराम, तुमने मेरा गुरूर ख़त्म कर दिया। तुमने मुझे एक आम औरत बना दिया शहराम, जो अपनी मोहब्बत के आगे झुक गई। वो यूं ही चेहरा हाथों में छुपाए रोते हुए बोल रही थी। शहराम ने आहिस्तेगी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। शहराम के कदमों की धमक खुद की तरफ बढ़ते महसूस करते बहारी अपना चेहरा हाथों से उठाते पिस्टल अपने पेट पर दोबारा रख चुकी थी और सर नफ़ी में हिलाते उसे भीगी गुलाबी आंखों से देखते अपने पास आने से रुका था। शहराम लब भींचे वहीं पर रुक गया था। मैं सारी दुनिया के आगे झुक जाती, मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी तुम्हारे आगे झुकने से हुई है। तुमने मेरा वो गुरूर ख़त्म कर दिया शहराम। कुछ भी हो जाता, झुकता तो हमेशा शहराम खान ही था अपनी बहारे के आगे, बहारे को थप्पड़ मारकर, उसे डांट कर, उसे सताकर, लेकिन आखिरकार थक हार कर शहराम खान ही बहारे के कदमों में बैठता था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता था। इस वक्त उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर बहारे खान की नाराज़गी का डर होता था। तुमने वो गरूर तोड़ दिया शहराम खान के। बहारे गुल की नाराज़गी तुम्हारी जान भी ले सकती है। तुम बहारे के बगैर कुछ भी नहीं हो। बहारे अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए सिसक पड़ी थी। शहराम अस्तराबी कैफियत में अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। उसकी कंडीशन का सोचते वो मरने वाला हो गया था। सब झूठ था शहराम, तुम झूठे हो शहराम खान, तुम मेरे बगैर रह सकते हो शहराम, तुम्हें मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शहराम खान, तुम झूठे हो शहराम खान। बहारे एक बार फिर से हलक के बल चीखी थी। बहारे, शहराम ने बेबसी से उसे पुकारा। बहारे, वो अपना नाम दोहराते हुए तलखी से हंसी थी। कितने दिन हो गए शहराम, तुमने मुझे मेरी बहारे नहीं पुकारा। बहारे हंसते हुए बुरी तरह रो दी थी। मेरी बहारे, लफ्ज़ों से मुझे इश्क है। बहारे की आंखों से शबनम टूटकर आरिस पर बिखरती उसके रेड लिपस्टिक से सजे होंठों पर चमक रही थी। उसके रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। मर्द कभी मोहब्बत नहीं कर सकता शहराम, वो सिर्फ मोहब्बत का दावा करता है। मोहब्बत सिर्फ औरत करती है। कहते हैं मोहब्बत का कांटा सोते में हंसता है और जागते में रोता है। देखो शहराम, मैं कैसी बन गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। सोते में तुम्हारे मोहब्बत याद कर कर मुस्कुराती हूँ और जागते में सिर्फ रोती हूँ। बहारे बुरी तरह रोते हुए बोली। शहराम ने अब अपना माथा सहलाया था। वो सच में कोई पागल दीवानी लग रही थी। बहारे, पिस्टल नीचे करो, मैं तुम्हें लास्ट वार्न कर रहा हूँ। शहराम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते सख्ती से गरजते हुए कहा, क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे या फिर मुझे जान से मार दोगे? वो पीछे को होते चीखी थी।
जान से मारने की तो तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ रही हैं, जो तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, इस बात से साफ ज़ाहिर है तुम मुझे कभी जान से नहीं मारोगे, क्योंकि इस वक्त तुम जैसे खुदगर्ज सफाक इंसान को अपने बच्चे की जो फ़िक्र है वो इससे ज़ाहिया चीखी थी बाहर, मुझे तुम्हारी भी फ़िक्र है, इसलिए ये पिस्टल पीछे करो। शहराम ने जबड़े बीचते कहा। झूठ है ये शहराम कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है। मेरी फ़िक्र होती तो मुझे इस हालत में छोड़कर यहाँ अपनी सेज ना सजा रहे होते, उस एज़ल को शॉपिंग ना करवा रहे होते, कौन से कलर का उससे शादी का जोड़ा लेकर दिया है। बाहरे ने चीखते हुए इस्तफसार किया, अपने पेट पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया था। बाहरे, शहराम ने उसे बेबसी से पुकारते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। जवाब दो शहराम खान, किस रंग का उसे दुल्हन का लिबास लेकर दिया। बाहरे फिर से चीखी थी। शहराम अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए झुंझुला कर रह गया था। वो इसे क्या कहता? यकीनन वो सफाई देने के लिए भी एज़ल का नाम लेता तो वो खुद को शूट करने में पल न लगाती। उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। क्या सोचा था तुमने? तुम उस एज़ल के साथ अपनी वेडिंग नाइट बनाओगे और मैं तुम्हें मनाने दूंगी? तुम मेरा हक उसको दोगे, मैं देने दूंगी। अब मैं तुम्हें सज़ा दूंगी, तुम्हें ऐसी तड़प दूंगी तुम मरने वाले हो जाओगे। अपने बच्चे की मौत पर बैठकर आंसू बहाओगे तुम।